हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे हमारे बीआरएस की 4th एंड लास्ट क्लास है और जितने भी क्वेश्चंस और बच गए हैं जिनको मुझे लगता है कि मुझे आपको कराना चाहिए उनका डिस्कशन करूंगा ही करूंगा। और सोचता हूं कि आज जब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है, तो फिर क्यों ना मैं आपको यहाँ पर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूँ। पहले एक काम कीजिए, आपके बुकलेट का जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे काट दो बच्चे। आप सर क्यों काट दें? एक्चुअली 7 में देखो कैश बुक आपको अगस्त का दिया हुआ है और पासबुक आपका सितंबर का। ऐसे क्वेश्चन में ना कई सारे एजम्पशंस आ जाते हैं और अब एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आप चिंता नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन कभी ना आया है ना कभी आएगा। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन के पास लेकर आता हूँ जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और उसी प्रोसेस से मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th, आप 10th क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में इसके जो MCQ बन सकते वो भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मुझे पता है कि आपने कर भी लिया होगा। आओ ना एक बार 10th क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का हम लोग एंड करते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th का, आपका 10th, ये 10th क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत साफ साफ लिखूंगा, गंदा क्यों लिखूं मैं। तो ये हम लोग 10th क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ेंगे क्या बता रहा है। कहता है मेरे बच्चे, ऑन 31st March 2022 महेश कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700। ओवरड्राफ्ट बता रहा है कैश बुक के मुताबिक। ऑन कंपैरिजन ही फाइंड द फॉलोइंग, आउट ऑफ टोटल चेक फॉर 8,900 issued on 27th March, one check of 7,400 was presented for payment on 4th April and the other check of 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April to 1st April। कहता है कि no entry for the return was made till 31st March 2022। सर मतलब नहीं समझ में आया? आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो पहले क्वेश्चन को। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पॉइंट के बाद जरा लास्ट में पढ़ना। लास्ट एंड क्वेश्चन का क्या बता रहा है? कहता है कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च। मेरे बच्चे हमें एक तो कैश बुक को एडजस्ट करना है और फिर हमें क्या करना है कि बीआरएस को बनाना है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10th में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लीजिए आपका एडजस्टेड कैश बुक। आप जानते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक में 2 तरीके की एंट्री आती है। अगर हम लोगों ने कैश बुक में कोई गलती किया है, उस गलती को सुधारने के भी एंट्री बच्चे हमारा कहाँ आएगा? कैश बुक के अंदर में, पहला चीज़। और दूसरा, अगर कोई एंट्री जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है और होनी चाहिए, हम उन एंट्री को भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है कि कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। कैश बुक में कहता है कि देयर इज बाई बैलेंस बीडी, आपका बाई बैलेंस बीडी यानी कि ओवरड्राफ्ट है और वो बैलेंस कहता है कि 98,700 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ये आपको बैलेंस दिया हुआ है। आप जानते हैं कि हमारा रिसिट साइड होता है, यानी कि जब भी हमारे बैंक में पैसा आएगा तो यहाँ और पेमेंट हुआ तो हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं कि हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम की बात यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, बैंक कॉलम आपका, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी 98,700। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कहता है कि पॉइंट 1 में ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं एक काम करूं क्या, मैं इसके साथ साथ ना आपको बीआरएस भी यहाँ बनाते चलता हूँ। बीआरएस आपका एज ऑन 31st March 2022। और आज मैंने आपको बीआरएस एक और भी तरीके से सिखाना है। आप हमेशा इसी तरीके को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल तरीका आपका है। बट एक तरीका और बता दूंगा, कहीं आप किसी बुक को रेफर करते हैं और वहाँ पे कोई और तरीका दिख जाए तो आप मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, इसलिए आपको तरीका बता दूंगा, आप चिंता नहीं करना। पहले यहाँ पे आइए पढ़ेंगे मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान सुनेंगे। कहता है कि आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ 8,900 इशूड ऑन 27th March। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा इन्होंने बदमाशी किया है, क्लियर कट इस लाइन को नहीं बनाया है, मैं आपको क्लियर करूंगा। आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ 8,900 इशूड ऑन 27th March, कहता है कि वन चेक ऑफ 7,400 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th April एंड द अदर चेक ऑफ 1,500 handed over to the customer was returned by him. In lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April। कहता है कि नो एंट्री फॉर रिटर्न वाज मेड टिल 31st March 2022।
एक काम कीजिए, नो एंट्री फॉर रिटर्न वाज मेड टिल 31 मार्च 2022, इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए और फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखो ना, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना वर्किंग नोट्स में आपको सारी बातें बताऊँ। मैं पहले WRT यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 है, मैं उस वर्किंग को समझा रहा हूँ। आप भी ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखने से क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प मिलेगा। ये हमारा कैश बुक है बच्चे, ये कैश बुक है और ये हमारा यहाँ पे पासबुक है, ठीक है ना, ये हमारा पासबुक है। और ये मैं पीरियड बता दूँ, ये पीरियड क्या था आपका यहाँ पे, ये 31 मार्च है, 31 मार्च 2022। इसका भी हमने पीरियड कब का लिया हुआ है, 31 मार्च 2022 का, मतलब जिस दिन का हम लोग BRS बना रहे हैं। कहता है, पढ़ेंगे आप पॉइंट नंबर 1 में, कि हमने 27 मार्च को चेक इशू किया है। 27 मार्च मतलब कि इस डेट के पहले यहाँ पे कहीं 27 मार्च को हम लोगों ने क्या किया जी, चेक इशू किया है। यानी कि अपने कैश बुक में हमने 8900 रुपीज़ माइनस करने की एंट्री कर दी है ना। जब चेक इशू करते हैं, हम पार्टी किसी को देते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो हम उस दिन क्या करते हैं, अपने अकाउंट में माइनस कर लेते हैं। वो आपका एंट्री यहाँ पे हो चुका है। कहता है कि एक ऐसा चेक है जो 7400 का है, वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मेरे बच्चे अप्रैल में हुआ। कहाँ पे, पासबुक में, बैंक के पास। यानी कि अगर मैं 31 मार्च 2022 की बात करूं तो यहाँ पे वो जो 7400 का जो चेक है ना, वो इसके बीच में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे वो माइनस नहीं हुआ है। अभी हमारे पासबुक यानी कि बैंक से पैसा नहीं निकला है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा, आगे पढ़ना। कहता है कि अदर चेक फॉर 1500। ध्यान देने वाली बात है कि 7400 का एक चेक और 1500 का दूसरा चेक, तो 7400 एंड 1500 मिलके कितना हो गया, 8900। मतलब कि जो 8900 का आपने यहाँ पे दिया ना बच्चे, इस 8900 में दो चेक है। एक चेक जो आपका है वो कहता है कि 7400 का है और दूसरा जो चेक आपका है वो कहता है कि 1500 का। हमने दोनों ही चेक यहाँ पे क्या क्या है, माइनस कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि चेक इशू हो चुका है। इसमें से जो 7400 का है वहाँ पे 31 मार्च तक यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कैश बुक डाउन दिख रहा है, पासबुक आपको वहीं पे दिख रहा है। अब जो 1500 रुपये वाला चेक है, जरा उसके बारे में सुनना। कहता है कि अदर चेक जो 1500 का है, हैंडेड ओवर टू द कस्टमर वाज रिटर्न बाय हिम। हमने ये 1500 का चेक जिस कस्टमर को दिया था कि जाओ जी मेरे बैंक से पैसा निकाल लेना, वो पैसा क्या निकालेगा, उसने चेक ही हमें वापस कर दिया। सर क्यों चेक वापस कर दिया? कुछ भी रीजन हो सकता है बच्चे। चेक में कुछ मिस्टेक रहा होगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा, नाम कुछ गलत लिख दिया होगा, आपने डेट कुछ गलत लिख दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। उसने क्या किया, चेक आपको वापस कर दिया। अब मुझे बताओ कि उस कस्टमर ने जो चेक आपको वापस किया है उसका डेट कहीं पे आपको बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। सिर्फ इतना कह रहा है कि जो चेक उसने वापस किया उसके बदले में जो आपने नया चेक उसको इशू किया है, नया चेक जो इशू किया मेरे बच्चे, वो कहता है कि 1 अप्रैल को, 1 तारीख को। मतलब कि ये तो कंफर्म्ड है कि जो 1500 रुपये का जो अमाउंट है ना बच्चे, वो आपके पासबुक में एंट्री कब हुआ है, वो भी यहाँ तक एंट्री नहीं हुआ है। मतलब ये 1500 रुपये भी आपके पासबुक से यहाँ पे माइनस नहीं हुए। समझ रहे हो? जब उसने चेक ही हमें वापस कर दिया और हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकला, तो फिर अभी पासबुक से तो माइनस हुआ नहीं है। वो चेक कब उसने प्रेजेंट किया है, कहता है कि वो जो नया चेक है हमने उसको इशू कब किया, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं है, हमने उसको इशू कब किया, 1 अप्रैल को। मतलब कि जो नया चेक हमने बना के उसको दिया था 1500 रुपीज़ के चेक के बदले में, नया चेक, वो 1 अप्रैल को। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि वो चेक आपका इस दिन तक आपका पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मेन चीज़ समझना, ये जो लाइन उसने लास्ट में कह दिया ना कि नो एंट्री फॉर द रिटर्न वॉज मेड टिल 31 मार्च 2022। मेरे बच्चे, जो चेक आपका है ना वो कहता है कि 31 मार्च 2022 तक रिटर्न की कोई एंट्री हमें कैश बुक में नहीं दिख रहा है। और ध्यान रखना, इस लाइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चेक हमने 1500 का कस्टमर को दिया था ना बच्चे, उसने वापस हमें कब किया है, 31 मार्च तक। यानी कि जो चेक हमने 1500 का जिस कस्टमर को दिया था, उसने 31 मार्च तक हमें क्या किया, उसने वापस कर दिया है।
और वापस होने के बाद भी यहाँ पे एक गलती दिख रहा है कि जो चेक वापस हो गया हमने उसकी एंट्री पास नहीं की है। नो एंट्री फॉर रिटर्न वाज मेड टिल 31 मार्च का मतलब होता है, अगर हम सेंटेंस को ध्यान से समझे तो 31 मार्च के पहले ही चेक हमें वापस हो चुका है, लेकिन इसका जो हमें वापस होने का जो एंट्री पास करना था वो अभी कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, और होना भी चाहिए। अगर मान लो मैंने एक कोई चेक आपको दिया, तो जब मैं चेक आपको दूंगा तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भैया मेरे बैंक से पैसा निकल गया, और मैं यानी कि जो मेरा कस्टमर होगा ना उसके नाम को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। ये एंट्री मेरे बच्चे हमने कब पास कर दिया था, 27 को, 27 तारीख को ये एंट्री हमने पास कर दिया था। जब मैंने चेक आपको दिया और आपने वो चेक वो खराब है, उसमें कुछ दिक्कत है, वो कुछ गलती है, वो चेक आपने वापस कर दिया। मेरे बच्चे जब चेक आपने मुझे वापस कर दिया ना, अगर उसी दिन मैं नया चेक बना के दे दूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चेक आपने मुझे वापस किया और उसी दिन नया चेक बना के अगर मैं आपको दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पहले से हो चुकी है। एक चेक हमने लिया, दूसरा चेक वापस दे दिया आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे चेक अगर आज आप वापस करते हो और नया चेक मैं कल परसों तरसों देता हूं, तो जिस दिन चेक आप मुझे वापस करोगे ना उस दिन मुझे क्या करना होगा, एंट्री दोबारा पास करना होगा। किस चीज का जी, इस चेक को वापस लेने का। और चेक को वापस लेने का एंट्री क्या होगा, तो मैंने जो बैंक कम कर दिया था ना उस बैंक को क्या करूंगा, 1500 से बढ़ा दूंगा, और कस्टमर जिसको डेबिट किया था, कस्टमर या पार्टी या कोई भी आदमी रहा होगा, उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये एंट्री मुझे पास करना चाहिए था कब जी, 31 मार्च तक। याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको बिल्कुल डाउट ना हो। वो जो लास्ट लाइन कह दिया ना कि नो एंट्री फॉर रिटर्न वाज मेड टिल 31 मार्च, इसका मतलब है कि चेक 31 मार्च के पहले आपके पास आ चुका है, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री करना भूल गया, यानी कि एंट्री उसने नहीं किया है ना। तो हमें क्या करना होगा बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन चेक वापस आया, आज चेक वापस आया, मतलब मैंने एक चेक आपको दिया था 1500 रुपये का, आपने वो चेक मुझे आज वापस किया, आज ही मैंने नया चेक दे दिया, तो एंट्री बार बार क्यों करना कि चेक लेना देना, वो तो एक चेक लिया दूसरा दे दिया। लेकिन मेरे बच्चे अगर ये दो अलग अलग दिन पे हो रहे हैं, तो जिस दिन आप मुझे चेक वापस करोगे ना, मुझे उस दिन ये चेक को वापस लेने की एंट्री करनी पड़ेगी। और फिर 1 अप्रैल को, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक जब नया चेक मैंने दिया ना 1 अप्रैल को, फिर मैं दोबारा एंट्री करूंगा क्या जी, कि मेरे बैंक से पैसा चला गया और कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो 1 अप्रैल की एंट्री होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम 31 मार्च तक BRS बना रहे हैं और 31 मार्च तक अगर कोई एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं दिख रहा है जो कि होना चाहिए था, ये रिटर्न वाला, आपको एंट्री पास करना होगा। और मैं ये एंट्री मेरे बच्चे यहाँ पे पास करूंगा, बैंक टू कस्टमर। तो ये हमारा बैंक है ना, बैंक में क्या बोलेंगे, टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ पे टू कस्टमर अकाउंट, आप चाहो तो समझने के लिए कि रिटर्न चेक आप लिख लीजिए यहाँ पे, रिटर्न चेक। ये जो लिख रहा हूँ रिटर्न चेक, इसको एग्जाम में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ चलो समझाने के लिए मैंने क्या किया जी, यहाँ पे आपको दे दिया आपको, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि एक चेक जो 31 मार्च तक वापस आ चुका है और हम उस दिन हम चेक किसी को नया चेक नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस दिन वापस करने की एंट्री करना होगा। वापस करने की एंट्री जो हमने चेक इशू किया था उसको रिवर्स करना होगा, उस रिवर्स एंट्री को दिखा दिया हमने। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये हमने काम पूरा किया। अब मेरे बच्चे इससे क्या हुआ जी, अब देखो 31 मार्च तक इसका इम्पैक्ट तो खत्म हो गया ना। ये जो 8900 का हमने जो चेक इशू किया था, 8900 का जो हमने चेक इशू किया था, इस 8900 में से 1500 रुपये तो हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया। तो 7400 का हमें क्या दिख रहा है कि कैश बुक आपका फाइनली डाउन है और पासबुक आपका डाउन नहीं है। और ये हमारे पार्ट पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये BRS का पार्ट है। जो बैंक में जब चेक प्रेजेंट होगा तो बैंक से अमाउंट जाएगा, हमें यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना हमारे कैश बुक में, क्योंकि वो 7400 की एंट्री बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। सर वो एंट्री कहाँ है, अरे बदमाश, एंट्री होने के बाद ही बैलेंस दिख रहा है, एंड का बैलेंस है ना, समझो ना मेरी बात। तो हमने जो इसमें गलती था उसको सुधारना, बाकी सब ठीक है। और वो जो 7400 ना, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ BRS। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर का लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ चेक इशूड, लिखो ना, चेक इशूड, जो चेक हमने इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड, ऊपर का एक लाइन छोड़ के, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपका, ठीक है ना। और ये आपका क्या निकल के आएगा, तो हमने यहीं पे दिखा देना है, कैश बुक पासबुक, चेक इशू किया है, कैश बुक डाउन है, कितने से, 7400 से।
अब 89 मत बोलना, क्योंकि 89 में 1500 रुपये का तो काम हो चुका हमारा, हमने सही कर दिया जी। हमने 7400 से कैश बुक डाउन है, पासबुक वहीं पे। हम किससे बोल रहे हैं? हम एज पर कैश बुक, ये आपका जो है बच्चे एज पर ये एडजस्टेड कैश बुक है ना। वो कौन सा बैलेंस होगा देख लेंगे बाद में। एडजस्टेड कैश बुक है, मतलब हम चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि पासबुक के पास आ जाए। तो जरा बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या? प्लस होता है, तो प्लस कॉलम में लिखिए आप यहाँ पे, प्लस कॉलम में 7400। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे बढ़ता हूँ। आगे पढ़ना, एक बार दोबारा पढ़ दो क्या पॉइंट 1 एक बार। आज तो अंतिम क्लास है ना बदमाश, तो आओ ना थोड़ा समय गुजारते हैं। मुझे भी मन करता है यार थोड़ा सा तो कम से कम अपने बच्चों के साथ गुजारूं। आप सुनो जरा पॉइंट 1 दोबारा क्या बता रहा है। हमने 8900 का चेक बच्चे 27 को इशू किया था। तो 27 को हमने क्या किया था जी? 8900 रुपीज कैश बुक को कम कर लिया था। इसमें से एक जो 7400 का है, जो कि 4 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ, यानी कि यहाँ तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, उससे कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेज दिख रहा है, और वो डिफरेंसेज हमारे पार्ट पे नहीं है, बैंक पे पार्ट पे है, तो हम उसको बीआरएस में लेकर आ गए। दूसरा जो चेक आपका 1500 का है, जो हमने कस्टमर को दिया था जी, यानी कि हमने अकाउंट से यहाँ पे माइनस किया था, 27 को हमने यहाँ पे जो माइनस किया था, वो चेक मेरे बच्चे 31 मार्च तक वापस आ गया। तो जब 31 मार्च तक वापस आ गया, तो जो माइनस किया था उसको हम प्लस की एंट्री करेंगे ना, क्योंकि 31 मार्च तक वो पैसा हमारे अकाउंट से नहीं निकला है। वो चेक हमने कब दिया जी? 1 अप्रैल को दिया मेरे बच्चे। तो जब भी चेक जिस दिन वापस आएगा और जिस दिन आप नया चेक देंगे, अगर उन दोनों दिन में डिफरेंसेज है, तो चेक को वापस लेने की हम पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे, और फिर उसको इशू करने का 1 अप्रैल को जाएगा। तो हमने वही एंट्री क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। कोई डाउट नहीं सर? आगे बढ़ो ना मेरे बच्चे, पॉइंट नंबर 2 पे आओ ना। देखो ना क्या बोलता है पॉइंट नंबर 2। कहता है कि आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक ऑफ 6800 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 24 मार्च, वन चेक कहता है कि 2600 का वाज क्लियर्ड ऑन 3 अप्रैल। ये हमने चेक बैंक में जमा किया। चेक बैंक में जमा करते ही क्या होता है कि हमारे कैश बुक में एंट्री हो जाता है, और हमने कोई गलती यहाँ पे नहीं किया, कहीं क्वेश्चन नहीं बता रहा है। गलती हुआ कहाँ है? गलती नहीं मतलब कि देरी कहाँ हुआ है? बैंक के पास, तो वो बीआरएस का पार्ट बन जाएगा। और अदर चेक कहता है कि और भी चेक है 500 का वाज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन 4 अप्रैल। एक और भी 500 रुपये का चेक है, जो कि कस्टमर ने क्या किया जी? हमें वापस कर दिया बच्चे, मतलब कि वो चेक हमारे पास वापस आ गया है। कब? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को वापस आ गया। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात यहाँ पे, मैं अब इसको हटाता हूँ, एंड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 2 आपको समझाता हूँ। हमारे पास वर्किंग नोट्स में चल रहा है WRT विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपका, ठीक है ना? ये रहा हमारा कैश बुक, और आज मैं आपको समय से दिखाऊंगा। एक्चुअली रियल लाइफ है, ऐसी एंट्री होती है आपका। और ये रहा हमारा पासबुक, ठीक है ना? ये रहा हमारा पासबुक। तो ये भी हमारा 31 मार्च को आपका, ठीक है ना? दोनों का हम लेके चल रहे हैं। तो कैश बुक और मतलब हम 31 मार्च तक का बीआरएस बना रहे हैं। बीआरएस किसी भी दिन बन सकता है बच्चे। हम 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख कभी भी बना रहे हो, लेकिन जो डेटा हम ले रहे हैं ना, डेटा वो कब तक का ले रहे हैं? 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक जो आपके डिफरेंसेज है, उस रीजन को हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, बीआरएस किस दिन बनता है वो जरूरी नहीं है कि हम 31 मार्च का बना रहे हो तो 31 मार्च को ही बनाएंगे। वो 31 मार्च तक के डेटा से बनता है बच्चे। अब मेरा ही देखो ना, मैं अपने सीओसी एजुकेशन की बात करता हूँ। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि यार एक काम करो, 31 मार्च तक का बीआरएस बनाओ। तो क्या वो 31 मार्च को ही मैंने ऑर्डर किया होगा? क्या मैं कभी भी ऑर्डर कर सकता हूँ? 8 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 31 को भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही सुनो तो मेरी बात। अब देखो तो पॉइंट नंबर 2 में क्या बता रहा है। हमने टोटल 6800 का पैसा कैश बुक में डिपॉजिट किया है। कब डिपॉजिट किया है जी? कहता है कि 24 मार्च को। 24 मार्च को मेरे बच्चे हम लोगों ने अकाउंट में ऐड किया, यहाँ पे एंट्री कितने का? 6800 का। कहता है कि इसमें से एक चेक जो है 2600 का वाज क्लियर्ड ऑन 3 अप्रैल। कहता है कि 3 अप्रैल को मेरे बच्चे क्लियर हुआ, मतलब कि वो चेक जो है ना, वो यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ तक क्या हुआ कि आपके क्लियर नहीं हुए। तो एक तो ये कंफर्म्ड है कि बीआरएस का पार्ट बन जाएगा। मैं करते चलूँ क्या? आओ ना, पहले ये जो आपका जो चेक है ना 2600 का, उसका लिख देते हैं। लिखिए मेरे साथ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट
क्रिएटेड बाय द बैंक, क्रिएटेड बाय द बैंक, है ना। बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में उसको क्रिएट नहीं किया है, तो ये कैश बुक, ये पासबुक, जब चेक हमने डिपॉजिट किया तो कैश बुक हमारा अप हो चुका है। बताओ ना, चेक बुक हमारा कितने से अप हो चुका है जी, कैश बुक कितने से अप हो चुका है? कहता है कि आपका 2600 का, है ना। बात अभी 26 की हो रही है, सभी के नहीं। तो ये 2600 से तो आपका अप हो चुका है और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। हमें क्या करना होगा? डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस कॉलम में, ठीक है ना। मैंने कल बताया था डाउन का मतलब माइनस कॉलम होता है आपका, माइनस कॉलम में लिख दिया आपको यहाँ पे। कहता है कि और एक और भी चेक है 500 का, वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। एक चेक था जो हमने यहाँ पे इशू किया था बच्चे, इसमें मतलब कि हमने जो चेक जमा किया था 24 तारीख को, इसमें से एक चेक 500 रुपये का बैंक ने क्या किया? हमें वापस कर दिया। वो वापस कब किया? 4 अप्रैल को। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लो कोई चेक, अगर मान लो आज हमारे पास क्या है जी, ये आपका कैश बुक है और ये पासबुक है। अगर हमें दिख रहा है कि पासबुक में एक ऐसा चेक हमें बताया गया है, एक ऐसा चेक हमें पता चल रहा है कि जो चेक हमने जमा किया था और जमा करते ही कैश बुक को बढ़ा दिया था और वो चेक आपका डिसऑनर्ड हो चुका है। नहीं पता था, पहले नहीं पता था, लेकिन चेक हमें बैंक ने इंटीमेट किया कि भैया वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। तो मुझे बताओ कि जो चेक हमने इशू किया है, जो चेक हमने किसी को दिया था, किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को दिया था, और वो चेक हमारे पास वापस डिसऑनर्ड होके आ चुका है, क्या वो बीआरएस का पार्ट होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि कैश बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए? अगर हमें पता चल गया कि कोई चेक हमने यहाँ पे इशू किया है जी, माफ़ कीजिए, चेक कोई हमने जमा किया है, लेकिन जो चेक हमने बैंक में जमा किया था उसमें से कुछ डिसऑनर्ड हो गया चेक, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो चेक आपने मार्च के महीने में हमने जमा किया था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, हमें बैंक ने कभी भी इन्फॉर्म किया, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना बताओ कि क्या वो आपको ऐसा नहीं लगता कि उस चेक की एंट्री आपके कैश बुक में होनी चाहिए? बोलो बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया था, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काटे थे, वो कभी भी हमें बताए, लेकिन हम कैश बुक में एंट्री करते हैं ना बच्चे। उसी तरीके से जो चेक हमने कस्टमर को दिया था और कस्टमर ने क्या किया था, कस्टमर को मतलब किसी पार्टी को हमने दिया था कि किसी कस्टमर ने चेक हमें दिया था, वो चेक हमने क्या किया जी, बैंक में जमा किया और हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। तो चेक डिसऑनर होने से आपको क्या लगता है कि क्या ये बैंक के पार्ट में डिफरेंसेज है या हमारे कैश बुक में उसके रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए? सर कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए, आपको एंट्री करना होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आप अपने आत्मा से पूछो कि क्या इसकी एंट्री हमारे कैश बुक में होनी चाहिए। अगर हमें पता चल गया तो, अगर हाँ तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या करेंगे जी, जब चेक हमने, कितने का चेक था वो, कितने का चेक था वो, 500 का, जब हमने चेक जमा किया होगा ना बच्चे, तो उस टाइम पे बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया होगा एंड टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि कस्टमर से चेक लिया था, तो ये हमने बैंक को बढ़ा दिया था, अब हमें कम कर देना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि कस्टमर अकाउंट को डेबिट करके यहाँ पे बोल दूंगा टू बैंक अकाउंट, कितना 1500, तो बैंक में क्या बोल दूंगा, बाय कस्टमर अकाउंट, बाय कस्टमर अकाउंट, है ना, बाय कस्टमर अकाउंट आपका, और डैश देके लिख लो यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड। ये जो डैश देकर लिख रहा हूँ ये बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आप ये लिखते हो नहीं लिखते हो फर्क नहीं पड़ता, बाय कस्टमर अकाउंट 500 का जो अमाउंट है वो आपका रिलेवेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये बीआरएस का पार्ट होगा या फिर एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। आपको तो बस अपनी आत्मा से पूछना है कि जिस दिन भी हमने दोनों को एक पास रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है, और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन पता चला जो इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि हमारे कैश बुक में एंट्री होना चाहिए, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। समझो मेरी बात ना। फिर बैंक के पार्ट में कोई एंट्री नहीं हुआ है, डिले हुआ है, कुछ गलती बैंक के पार्ट पे, वो बैंक के हम पासबुक में देखेंगे, उसको सही करेंगे वहाँ पे, मतलब बीआरएस में जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ, ये सर आगे बढ़िए। थर्ड, बैंक चार्जेस 35, बैंक इंटरेस्ट 2860 चार्ज बाय द बैंक अपियरिंग इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कर लो कैश बुक में एंट्री, कर लेंगे। और कैश बुक में क्या जी, पेमेंट साइड में बाय क्या क्या है जी, एक तो बैंक चार्जेज, तो बैंक चार्जेज बैंक ने कुछ हमारे अकाउंट से काटे हैं, आप उसकी एंट्री लेकर आइए, कितना है 35 रुपीज। यही नहीं, बैंक ने कोई इंटरेस्ट भी चार्ज किया, ध्यान रखना, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है मेरे बच्चे, तो बाय बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लिखिए आप, आपकी मर्जी, तो बाय इंटरेस्ट हमने कितना जी, जो एंट्री हमारे पासबुक में नहीं हुआ, माफ़ कीजिए क्या बोला हूँ, कैश बुक में नहीं हुआ, हम उसे कर लेंगे 2860,
ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहता है फोर्थ पॉइंट में, चेक डिपॉजिटेड इन अनदर अकाउंट 1550, किसी और के अकाउंट में 1550 का चेक हमने डिपॉजिट किया था, रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय द बैंक। बताओ, अब हमारे एक बैंक में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, सीओसी एजुकेशन, खैर इस चैप्टर इसमें तो महेश का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं सीओसी एजुकेशन की बात करूं तो आपको पता ही कितना बड़ा ब्रांड है, हजारों इनके बैंक अकाउंट चल रहे हैं, हजारों बैंक अकाउंट चल रहे हैं। एक चेक मैंने क्या किया था जी, किसी और अकाउंट में जमा किया था, बैंक बदमाश ने गलती से इस अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी, हो गया, इंसान है, कोई बात नहीं। वही कह रहा है कि अ चेक डिपॉजिटेड इन अनदर अकाउंट, महेश ने जो इस क्वेश्चन में है किसी और अकाउंट में चेक जमा किया था, गलती से क्या हुआ कि इस अकाउंट में जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं उसमें एंट्री हो गया है, और ये गलती किसने किया है? बैंक ने किया है। बताइए, अगर बैंक ने गलती किया है मेरे बच्चे, मुझे एक गलती बैंक के पार्ट में दिख रही है, तो मैं कैशबुक में कोई एंट्री करूंगा क्या? क्या हमने यहां कोई गलती किया है क्या? अगर यहां पे कोई गलती किया है या कोई एंट्री पास नहीं किया तो मैं यहां पे करूंगा, मैं रेडी हूं करने को। अरे बैंक ने बदमाशी किया है, बैंक ने गलती किया है, तो मैं इसको क्यों सही करूंगा? ये तो बीआरएस का पार्ट होगा, और बीआरएस में डालकर मैं सीनियर को रिपोर्ट करूंगा, सीनियर बैंक को फोन करेगा कि यार तुमने गलती कर दिया है, जो करना बैंक सही करेगा उसको बाद में, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो बीआरएस बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हमारा कुछ नहीं है। तो लिखो ना यहाँ पे, चेक कहता है कि डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड इन अनदर अकाउंट चेक डिपॉजिटेड इन अनदर अकाउंट ऑफ रुपीज 1550 कहता है कि रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय बैंक। बैंक ने क्या किया बच्चे? तो सोचो ना, अगर बैंक ने ऐसे किया, दिस इज कैशबुक पासबुक, बैंक ने हमारे इस अकाउंट को क्या क्या क्रेडिट यानी कि बढ़ा दिया, कितने से? 1550 से। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास में कोई गलती नहीं है कि हम गलती होती तो मैं यहाँ पे सुधारता जी, वो तो बैंक में पार्ट पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं? कैशबुक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा। अब कितना? अब का मतलब कि प्लस यानी कि प्लस कॉलम में 1550। और मैं आपको यहाँ पे एक याद दिला दूँ कि ये हम बीआरएस बना रहे बच्चे, दिस इज नॉट एनी अकाउंटिंग, दिस इज नॉट एनी रेक्टिफिकेशन। अगर कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हमने कैशबुक में किया है तो हम बैंक को नहीं बोल रहे कि बैंक आपको गलती सुधारना है, अभी नहीं बोल रहे हैं। ये तो बीआरएस बनाने के बाद जितने सारे डिफरेंसेज के रीजन पता चलते हैं, उनमें से अगर जेन्युइन रीजन है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे रीजन जो होता है ना, हम बैंक को रिपोर्ट करते हैं कि तुमने तो गलत किया है, इसे सही करो, फिर बैंक अपने पार्ट में सही करता है। पता मैं क्यों बोल रहा हूँ? कहीं आपको बाद में ये समझने में दिक्कत ना हो जाए कि यार बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है गलती से, तो हम भी अपने अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। ना मेरे बच्चे, हम अकाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट जिसको हम बीआरएस बना रहे हैं उसको बनाने का एक मैंने सिंपल तरीका बताया हुआ, बस वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझो मेरी बात ना, इट्स नॉट द रेक्टिफिकेशन, यू आर नॉट डूइंग एनी रेक्टिफिकेशन जो आपका यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इट्स नॉट ए रेक्टिफिकेशन, इट्स ओनली द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कि हमारे पासबुक और कैशबुक को जो फर्क आ रहा है उसका रीजन क्या है। आइए आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सीओसी सीए क्लासेस, इस पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है मेरे और मेरी टीम के द्वारा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे बच्चे एक काम जरूर करेंगे, हमारे वीडियोज को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्वाइट करेंगे इस चैनल पे आने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर कहता है आपका फिफ्थ पॉइंट में, 5वें पॉइंट पे आइए। A check for 800 drawn on this account, एक चेक जो हमने इस अकाउंट में ड्रॉ किया था 800 का, कहता है कि 1550 wrongly debited to this account by the bank। पता नहीं बैंक कैसा है, और बैंक छोड़ो उसका अकाउंटेंट कैसा है, वो कौन है कैशियर जो एंट्री कर रहा है कि 800 का चेक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जी। कहता है कि चेक ड्रॉन फॉर रुपीज 800, 800 का चेक हमने ड्रॉ किया था, बट wrongly recorded by the bank
एट ₹1550। समझ में नहीं आ रहा वो कैसा। पहले तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो कि अगर हमने 800 का चेक हमने ड्रॉ किया, मतलब बैंक से हमने निकाला, तो हमारे पार्ट में कोई गलती नहीं है, हमने ठीक किया, हमने एंट्री किया होगा, बैंक ने गलती किया, बदमाश ने। तो ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। बताओ हमने कैश बुक को कितने से कम किया है? 800 से, 800 रुपये से। बैंक ने यहाँ पे पासबुक को कितने से कम कर दिया? 1550 से। ये आपका हो चुका है। डिफरेंस जरा बताओ कितने का क्रिएट हो चुका है? 750 का। 750 का हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। क्या करेंगे यहाँ पे पहुंचने के लिए? डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस, माइनस यानी कि 750। क्या हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं? बार बार कह रहा हूं बदमाश, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, है ना। कि पता मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके दिमाग में कहीं आ जाए ऐसा कि यार बैंक ने हमारा 750 ज़्यादा हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया, तो हम भी 750 माइनस कर रहे हैं। माइनस नहीं कर रहे हैं बदमाश। माइनस करना होता है कैश बुक को, तो हम यहाँ पर उसको लिखते हैं। हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, जो हमें अपर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, उनके पास भेजना है कि कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, उनमें कौन कौन से डिफरेंसेज जो बैंक के पार्ट पे है, क्योंकि हमारे पार्ट पे अब कुछ नहीं रहा, हमारे पार्ट की बातें यहाँ पे हमने सही कर ली है, ठीक है ना। अब नहीं समझाऊंगा बार बार, चाहे कुछ भी कर लो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको लिख लिया होगा आपने। अगला पॉइंट पढ़ना। कहता है 6 में कहता है बच्चे, अ डेबिट ऑफ 3500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2022। एक काम कीजिए, पहले आप deposited in bank again on 5th April 2022, इसको कीजिए आप अंडरलाइन। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ध्यान सुनेंगे। चेक हमने 5 तारीख को अगेन डिपॉजिट किया। मेरे बच्चे मैं इसकी पूरी कहानी पहले बताऊं। ये 6 पॉइंट का लिखो वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में WRT यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 6 में आपको समझा रहा हूँ। ये सब एग्जाम में नहीं दिखाना, लेकिन आपको रिवीजन में ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ये मेरे बच्चे, ये रहा हमारा कैश बुक और ये रहा हमारा पासबुक, ठीक है ना। एक कैश बुक और ये पासबुक। ये डेट जिस दिन हम BRS बना रहे हैं 31 मार्च, ये डेट जिस दिन BRS बना रहे हैं 31 मार्च, ठीक है। कहता है कि एक चेक था, अभी आप इसको मत पढ़ना, मैं आपको पहले पूरी कहानी बता दूं। 3500 का चेक मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया था? बैंक में जमा किया था। तो चेक हमने जब 3500 का बैंक में जमा किया था, ये हमने क्या किया था? कैश बुक को हमने बढ़ा दिया था। कैश बुक हमारा क्या हो चुका था जी? अप हो चुका था 3500 रुपये से। जब ये चेक हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक के पास जब चेक गया ना बच्चे, तो बैंक ने क्या किया? उस चेक को देखा तो दिखाई दिया कि यार इस पे तो डेट गलत लिखा हुआ है। आउट ऑफ डेट का मतलब कि कभी कभी नहीं होता है कि हमें लिखना होता है कि 31 मार्च 2022, तो गलती से हम 31 मार्च 2020 लिख देते हैं, 21 लिख देते हैं, 23 लिख देते हैं, मार्च की जगह पे हम सितंबर लिख देते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि जब बैंक के पास ये चेक गया और बैंक के जो कैशियर ने उस चेक को देखा, तो वो आउट ऑफ डेट था, मतलब कि चेक वो ठीक था ही नहीं। बैंक ने क्या किया? चेक वो वापस कर दिया। बैंक ने क्या किया मेरे बच्चे? चेक वापस कर दिया। ध्यान रखना कि जब चेक हमने जमा किया था ना, तो बैंक वाला उस दिन अकाउंट को नहीं बढ़ा था। आप इस बात को जानते हैं। बैंक के पास जब चेक गया, तो बैंक ने क्या किया? जब वो चेक देखा तो वहां पे दिख गया कि गलत है, इसमें आउट ऑफ डेट, गलत डेट डाला गया है। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो चेक लेकर बैंक वाला गया होगा मेरे अकाउंट से पैसा निकालने, जिस पार्टी ने मुझे दिया था? नहीं गया होगा, क्योंकि उसको खुद दिखाई दिया कि यहाँ पे गलती है। उसको पता था कि पैसा नहीं मिलेगा इसके अंदर में। तो बैंक ने क्या किया बच्चे? चेक हमें वापस कर दिया। जो बैंक ने चेक वापस कर दिया, अभी इसको मत पढ़ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे मुझे जवाब दीजिए कि ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। हमने कैश बुक में एक 3500 रुपीज़ की एंट्री की है और कैश बुक को हमने अप किया हुआ है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि जो चेक हमने दिया था, जो हमने अप किया था, हमने ये एंट्री कर दिया होगा जी। यहाँ पे एंट्री क्या कर दिया होगा? बैंक को बढ़ा दिया होगा। और मान लो चेक कोई कस्टमर से हमारे पास आया है, तो ये 3500 की एंट्री हमने क्या किया था? यहाँ पे पास कर दी थी इसमें। अब मुझे बताओ कि जब स्टेटमेंट हमारे पास आया, तो हमें दिख रहा है कि यार ये 35 रुपये की जो एंट्री है ना, वो हमने जो बढ़ाया हुआ है वो एक्चुअली है ही नहीं। वो चेक जो हमें मिला था, जिस चेक को हमने बैंक में जमा किया था, वही गलत है। तो मुझे बताओ अब क्या करना होगा? वो जब चेक मेरे पास वापस आ गया, जब बैंक ने हमें इन्फॉर्म कर दिया, एक्चुअली बैंक क्या करता है जी? हमें इन्फॉर्म करता है कि भैया चेक आपका आउट ऑफ डेट है। तो जब बैंक ने इन्फॉर्म किया, तो इसका मतलब कि ये चेक जो हमने बैंक में बढ़ाया था, हमें कम करना होगा ना बच्चे।
बोलो हाँ। अगर हम 31 मार्च तक जो चेक हमारे पास आया हुआ है और वो चेक अगर गलत चेक हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे कि जो एंट्री हमने बढ़ा दिया था कम कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक एंट्री पास करना होगा जिसमें कस्टमर को जो हमने क्रेडिट किया था तो कस्टमर को डेबिट कर देंगे 3500 से, और बैंक जो हमने बढ़ाया था ना हमें बैंक को कम कर देना होगा टू बैंक अकाउंट 3500 पे। ये एंट्री पास करना होगा कस्टमर टू बैंक, कस्टमर टू बैंक आपका। तो इसका मतलब कि बैंक में हमें क्या करना होगा जी, यहाँ पे एक एंट्री पास करना होगा बाय कस्टमर अकाउंट। मैंने कहा ना, अगर कोई एंट्री जो हमारे कैश बुक में होना चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, एक ऐसी एंट्री जो, ये लिख देता हूँ मैं आपका, रिटर्न आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। वो चेक जो आउट ऑफ डेट था जो रिटर्न हो गया हमने उसको लिख दिया। ये ब्रैकेट वाली बातें बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम में लिखो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस बाय कस्टमर अकाउंट 35 रुपीज़ लिखना होगा। अब मेरी बात दोबारा सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मेरे बच्चे दुनिया का कोई भी पॉइंट आप सोचिए, आपके दिमाग में बात आ जाएगी। ये रहा कैश बुक, ये पासबुक, हमने एक एंट्री कैश बुक को बढ़ाया हुआ है। पता चल रहा है कि, पता कभी भी चले, पता चला कि यार एक चेक जो हमने 31 तारीख के पहले जो जमा किया था, जो हमने कैश बुक को बढ़ा दिया था, वो चेक हमारे पास वापस आ गया। तो मुझे बताओ कि अगर 31 मार्च के पहले कोई चेक जमा किया था, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, तो वापस अगर वो चेक खराब है, वापस हो गया, तो बढ़ाने को कम करने की एंट्री करना होगा ना बच्चे। बोलो हाँ, करना होगा। क्योंकि इसलिए करना होगा कि आप देखो, पढ़ो जरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 6 में कि डेबिट ऑफ 3500 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट हैज बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक अगेन ऑफ 5 तारीख को फिर हमने दोबारा जमा किया। तो जो हमने 31 मार्च तक 31 मार्च तक जो चेक जमा किया था, अगर मान लो उसका रिटर्न हमारे पास आ चुका है, तो हम 31 मार्च तक क्या करेंगे, कैश बुक में उसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर जब नया चेक हमने जब दिया तो नए चेक के डेट पर हम एंट्री करेंगे। तो वो 3500 को हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री पास कर लिया 3500 को। सर एक सवाल हमारे दिमाग में हो रहा है, पूछो क्या सर। ये सवाल है कि पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि डेबिट ऑफ 3500 अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक के स्टेटमेंट में डेबिट कैसे हो गया? जब हमने कोई चेक 3500 का हमने जमा किया था, तो ये थोड़ा ही वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करता है। चेक जमा करते ही जब इसने क्रेडिट ही नहीं किया था, जब क्रेडिट ही नहीं किया था, तो फिर डेबिट क्यों किया? ये हमें समझाइए सर, आपको ये डेबिट क्यों किया? मेरे बच्चे, मैंने कहा कि ये ना एक्चुअली आज के रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज के मतलब कि आजकल बैंकिंग सिस्टम बड़ा ही अच्छा हो गया है। मैं आपको बताऊं आजकल क्या होता है, कोई चेक आप बैंक में जमा करो, कोई चेक आप बैंक में जमा करो, जिस दिन चेक आप बैंक में जमा करते हो ना, बैंक वाला क्या करता है, एक नोशनल एंट्री पास करता है कि भैया इतना अमाउंट से हमने क्या किया जी, चेक आपका रिसीव कर लिया है। वो हमारे अकाउंट में पैसा ऐड नहीं करता, बस एक एंट्री भेज देगा कि हाँ जी ये चेक हमने क्या किया, आपका क्रेडिट कर लिया है। अमाउंट नहीं, हमने चेक क्रेडिट कर लिया है, सब्जेक्ट टू रिलेशन वो लिखता है। फिर जब चेक को वो ठीक से देखता है या कुछ गलती है, फिर वहाँ से पैसा नहीं मिला, तो बोलते हैं भैया जो चेक हमने क्रेडिट किया था ना, उस चेक को हमने डेबिट कर लिया। रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट नहीं। वो कभी भी मेरे बच्चे, जब तक चेक का पैसा आपके अकाउंट में आ नहीं जाएगा, तब तक अमाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं करेगा, वो चेक क्रेडिट करता है। चेक क्रेडिट का मतलब कि वो इंटीमेट करता है कि जो चेक आपने जमा किया था जी बैंक के बॉक्स में, चाहे कहीं और पे, वो हमारे पास आ चुका है। और अगर वो चेक में कुछ गलती है या उसका पैसा नहीं मिलता, तो हम चेक को, जब चेक लिया तो बोलते कि हमने चेक क्रेडिट कर लिया, और चेक जब आपका डिसऑनर्ड हो गया या खराब है, आउट ऑफ डेट, तो बोलते कि हम चेक डेबिट कर लेते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे, पढ़ो ना। डेबिट ऑफ 3500 अपीयरिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब तक चेक का पैसा बैंक कलेक्ट नहीं कर लेगा, बैंक उसकी एंट्री अपने पास नहीं करता है। तो मेरे बच्चे, फिर ये स्टेटमेंट का मतलब क्या? फिर जो संतोष सर बोल रहे हैं वो हुआ होगा कि जैसे ही हमने बैंक में चेक जमा किया होगा, बैंक ने क्या होगा, चेक क्रेडिट किया होगा, ना कि हमारा अकाउंट क्रेडिट किया होगा कि हाँ चेक हमारे पास आ गया। और जब चेक वो डिसऑनर्ड हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, तो चेक को उसने क्या किया, डेबिट किया कि भैया जो चेक आया था वो हम आपको वापस कर रहे हैं, अमाउंट नहीं। तो वही बोल रहा है कि डेबिट ऑफ 3500 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न बीइंग आउट ऑफ डेट हैज बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अगेन ऑन 5 अप्रैल। आपका 5 तारीख को फिर से जमा किया गया। इसका मतलब कि 31 वाला जो 31 तारीख के पहले जो चेक हमारा था ना, उसको डिसऑनर्ड करने की एंट्री करनी पड़ेगी 31 मार्च तक, और 5 तारीख को जब चेक आएगा तो 5 तारीख को देखेंगे वो अगले साल के BRS में जाएगा, अगले महीने का, ठीक है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे कर लिया। ओहो, आगे पढ़ेंगे अगला 7 पॉइंट।
बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मेरे बच्चे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया है तो पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, एंट्री कर लो कैश बुक में। और जब कैश बुक में एंट्री करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। हमें इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है जी 1000, तो अब बढ़ा लो जो एंट्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। और भी कुछ बता रहा क्या आपको, कहता अगला पढ़ेंगे आप, यहाँ पे अगला पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 में, पॉइंट नंबर 8 में, अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1 लाख paid a check on 20th March. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. मेरे बच्चे एक कस्टमर था जिसने कि हमें यहाँ पे क्या किया था जी, पेमेंट किया था बच्चे। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, WRT वर्किंग नोट्स में WRT विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 8, आपका पॉइंट नंबर 8 कैश बुक पासबुक। कहता कि एक कस्टमर जिसने हमसे 4% का डिस्काउंट रिसीव किया था और बाकी पेमेंट चेक में दिया था, तो 1000 में 4% हटा दो तो कितना हो गया 96,000। यानी कि मेरे बच्चे कैश बुक में 96,000 का एंट्री यहाँ पे एक हुआ था। कहता कि कैशियर ने गलती से 96,000 के जगह पे ये एंट्री कर दिया पूरे 1 लाख से, ग्रॉस अमाउंट से। मेरे बच्चे इसका मतलब हुआ कि कैश बुक में 96 से एंट्री होना था, पासबुक में भी 96 से एंट्री होना था। जब हमें 96,000 का ही चेक मिला है और हमने 96 का चेक बैंक में जमा किया, तो हमने भी 96 से करना था, उन बैंक ने भी 96 से करना था। बट वो कहता है कि ना, यहाँ पे गलती से जो हमारा कैशियर है उसने एंट्री कितने से कर दिया जी, पूरे 1 लाख रुपये से। यहाँ गलती नहीं बता रहा, यहाँ गलती बता रहा है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कि डिफरेंस आ गया 4000 का। और ये जो आपका 4000 का है, ये गलती किसके पार्ट पे हुआ है, ये गलती हमारे पार्ट पे हुआ है, हमारा मतलब कैश बुक में गलती है। तो कैश बुक को हम सुधार लेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था ना, मैं रेक्टिफिकेशन में आप पढ़े होंगे या पढ़ाऊँगा मैं आपको, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था जी, जब हमें 96 का पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 96,000। हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था 4000। एंड टू किससे मिला जी, डेटर से, कस्टमर से। मैं कस्टमर लिख दूँ क्या, डेटर से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कस्टमर्स, कस्टमर से हमें क्या हुआ कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का हमने उनका अकाउंट हटा, ये एंट्री होना चाहिए था। बट जो हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री पास किया है, जो हमने रॉन्ग एंट्री पास किया है वो कुछ इस तरीके का हो गया आपका रॉन्ग एंट्री आपका, कि हमने बैंक ना मेरे बच्चे पूरे आपका यहाँ पे 1 लाख से डेबिट कर दिया, पूरे 1 लाख से। एंड टू कस्टमर अकाउंट, गलती हुआ कैश बुक में गलती है कि जहाँ पे 96 डेबिट करना था 1 लाख कर दिया। तो आओ ना इसको रेक्टिफाई करते हैं। हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे जी, रेक्टिफाई कितना कैसे करेंगे, ये देखो, बैंक आपका 96 डेबिट होना चाहिए था, हमने कितना किया है 1 लाख। तो बैंक को हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट 4000 से आप कम कर देंगे, क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट में क्या नाम होना चाहिए था, डिस्काउंट, जो हमने नहीं लिखा है तो हम डिस्काउंट लिख देंगे। अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आया तो आप परेशान मत होना, एंट्री जब रेक्टिफिकेशन आप मेरे साथ पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगा या आ गया होगा। अभी आपको BRS में समझना है, सिंपल सी बात कि भैया जहाँ पे हमारे कैश बुक में 96,000 से कैश बुक बढ़ना चाहिए था, हमारे अकाउंटेंट ने गलती से 1 लाख से बढ़ा लिया है, तो 4000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बैंक को कम कर देंगे। तो बैंक में क्या बोलेंगे जी, डिस्काउंट टू बैंक, बैंक में क्या बोलेंगे, बाय डिस्काउंट आपका डिस्काउंट अकाउंट कितना जी 4000 का एंट्री आपका, बस खत्म हो गई बात आपका। और भी कोई पॉइंट है क्या, नहीं सर। तो आओ जरा देखते हैं कि अब हमारा जो एडजस्टेड कैश बुक है उसके मुताबिक हमारा बैलेंस कितना है। अब हमारा दोनों चीज़ कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे चेक कीजिए मेरे साथ, ये साइड बड़ा दिख रहा है बच्चों, 98,700 प्लस 500 प्लस 35 प्लस 2860 प्लस 3500 एंड प्लस आपका 4000, ये आ गया आपका 1,09,595 का अमाउंट आपका। तो यहाँ पे 1,09,595 का अमाउंट, इसमें से माइनस कीजिए आप कितना जी 2500, मेरे बच्चे ये आ गया 1,07,095 का अमाउंट। ये हमारे पास आ गया टू बैलेंस CD, ठीक है ना, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। कोई पूछ दे कि जरा बताओ, ये जो आपका
फिगर, ये कौन सा बैलेंस है? तो मैंने बार बार कहा कि बैलेंस जानने के लिए इसको ओपनिंग में लेकर आइए। जब ओपनिंग में लेके आ रहे हैं बाई बैलेंस BD 107095, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है जी? ओवरड्राफ्ट आपका है। तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था मेरे बच्चे, ओवरड्राफ्ट। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम क्या करेंगे, तो इसको क्लोज करते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या बैलेंस आ रहा है हमारे यहाँ पे पासबुक के मुताबिक। तो कौन सा सर, पहले लिख दूं मैंने यहाँ पे ना 107095। ओवरड्राफ्ट जब भी होगा मेरे बच्चे माइनस कॉलम में 107095 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। अब स्टार्ट कीजिए 107095 प्लस आपका 2600 प्लस आपका 750, इस साइड आ गया 1,10,445। ये 1,10,445 में आपको माइनस करना है, एक तो 7400 और एक माइनस करना 1550। मेरे बच्चे यहाँ पे आ गया 101 आपका 495 का अमाउंट, आपका 101,495, ठीक है ना। तो देखो ये था एज पर कैश बुक, इसको हम क्या बोलेंगे? एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और मेरे बच्चे यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट है, जरा देखो अपोजिट साइड आपका बैलेंस आ रहा है, तो सेम टाइप, यानी कि अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट ही बोलेंगे आपका, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट आपका। तो इस तरीके से काम करेंगे। बुक में जो आंसर दिया हुआ है गलत है आपका, गलत है। तो बुक में एक्चुअली जो BRS मैंने बनाया है उसमें मैंने 750 का ट्रीटमेंट जो गलत दिया हुआ है, तो मैं आगे से बुक में क्या करूंगा, मतलब कि आगे से जो बुक प्रिंट करूंगा उसमें इसका आंसर ही हटा दूंगा। अगर कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा अलग आपके बुक में तो समझना कि संतोष सर ने जो कराया वही करना, वही ठीक है, बुक में गलती है ना। एक्चुअली मैंने एक पॉइंट चेंज किया था 750 वाला, उसके चलते डिफरेंस है, बट एनीवे आप मेरी बात समझ गए। यस सर। तो आज जरा हमने ये क्वेश्चन खत्म किया, प्यारा क्वेश्चन था आपका जो क्वेश्चन हमने 10th किया। अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा के आपको बताना चाहता हूँ कि नाउ यू नो एवरीथिंग, और मैं नो डाउट कि आपको नया मेथड भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले उसके पहले आई जरा 12th क्वेश्चन आपका। 12th क्वेश्चन क्या निकल के आता, पढ़िए मेरे साथ, पढ़ेंगे। आप क्या बता रहा है, पढ़ो ना। कहता है कि 12th में ऑन 30th September 2022 बैंक अकाउंट ऑफ नील अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कहता है कि बैंक अकाउंट ऑफ नील अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट, ये भी ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, ऑन द सेम डेट। कहता है बच्चे, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके? एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में। मेरे बच्चे, अगर आप CA फाउंडेशन, CA इंटर या CA फाइनल के बच्चे हैं और इस वीडियो को आप अगर एक्सक्लूसिवली हमारे CA वाले चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल COC CA क्लासेज, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके हमारे उस चैनल पे जा सकते हैं। एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट, चाहे हमारे CA फाउंडेशन, चाहे CA इंटर, चाहे CA फाइनल के हों, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए और आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन, मैराथन, क्विक रिवीजन, क्वेश्चन पेपर, RTP, MTP, हर एक चीज़ का डिस्कशन वहाँ पे हम करने वाले हैं। आप ज्वाइन कीजिए बच्चे और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,516 इन फेवर ऑफ नवील। ध्यान से मेरी बात समझना, ये पहला अभी तक का क्वेश्चन है जिसमें कि कैश बुक का भी बैलेंस आपको दिया हुआ है, पासबुक का भी बैलेंस दिया हुआ है, दोनों का दे दिया। कैश बुक के मुताबिक आपका ओवरड्राफ्ट है 8124 का, और पासबुक के मुताबिक मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट ही है, वो डेबिट बैलेंस कह रहा है आपका 41,516 का। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। फर्स्ट से लेकर आपका 7 पॉइंट तक आपका कुछ है, देखेंगे बाद में, पर ये यू आर रिक्वायर्ड टू, नंबर A, शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ नील to arrive at the correct balance on 30th September 2022। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है जी, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। और फिर कहता है कि आप BRS बनाइए। आओ ना देखते हैं इस क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में क्या निकल के आता है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे एक तो लिखूंगा यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक, आप इसको एडजस्टेड कैश बुक भी लिख सकते हैं, आप सिंपली इसको कैश बुक भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि एडजस्टेड लिखे। आप बोल दीजिए कैश बुक, सिंपली कैश बुक ही तो है, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आपका कैश बुक जो बना रहे हैं यहाँ पे बैंक कॉलम का। और मेरे बच्चे, BRS भी मैं साथ ही साथ बना लेता हूँ ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जो जहाँ जाएगा उसको फटाफट करेंगे। BRS एज ऑन हम लोग बना रहे हैं 30th सितंबर का,
30 सितंबर 2022 का। डेट कुछ भी हो सकता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सबसे सिंपल तरीका जो मैंने आपको दिया हुआ, उसमें एक प्लस कॉलम और एक आपका माइनस कॉलम, तो प्लस माइनस कॉलम के साथ हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान देंगे क्या बता रहा आपको, पढ़ेंगे क्वेश्चन में। कहता है कि आपका दोनों का बैलेंस दिया बच्चे, कैश बुक का भी पासबुक का भी। आप बताओ किसके मुताबिक बढ़ना चाहते हो। आप जिसके मुताबिक बढ़ना चाहोगे उसी से बताऊंगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है कुछ बोलने का, फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है ना, तो कैश बुक को पहले आप एडजस्ट करो, सही करो, और उसके बाद वहीं से बढ़ना अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका कैश बुक में देयर इज क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है ना, लिखिए पहले यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितने का ओवरड्राफ्ट है? 8124 का, 8124 का। और यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, लिख दो पहले यहाँ पे एज पर एडजस्टेड कैश बुक, है ना, एडजस्टेड कैश बुक। हम लोग एडजस्टेड कैश बुक से ही तो बढ़ेंगे जब हमें ये बनाना होगा। तो अगर ये नहीं बनाना होता हम किसी से भी बढ़ सकते थे, कैश बुक या पासबुक। आपका कैश बुक से बढ़ते तो पासबुक वाला बैलेंस आता, पासबुक से बढ़ेंगे तो लास्ट में कैश बुक वाला बैलेंस आएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है कि हम चेक भी कर लेंगे कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक हमने किया है तो बच्चे कैश बुक के बैलेंस से अगर शुरू करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आपका लास्ट में आना चाहिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। आइए जरा पॉइंट नंबर 1 में आप आइए। पॉइंट नंबर 1, चेक कहता है कि 26,28,000 का डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वाज क्रिएटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। मैं समझाऊंगा, फिर भी मैं जानता हूं आप जानते, फिर भी आपका ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। हमने एक एंट्री कर लिया है और वो एंट्री बैंक अभी नहीं किया है, क्योंकि बैंक के पास अभी पैसा अकाउंट में नहीं आया है। तो हमने कुछ गलती किया है क्या? नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे जी, हम इसको यहाँ पे आपका लिख लेंगे, इसको BRS का पार्ट बनाइए। क्या बोलेंगे? चेक डिपॉजिटेड लिखेंगे आप यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है ना। कितने का चेक है आपका? इतने का। तो कैश बुक पासबुक हमने एंट्री कर दिया बच्चे, पासबुक में एंट्री नहीं, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस यानी कि 26,28,000 का अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। 2628 आपका। आगे बढ़िए। फिर कहता पॉइंट टू में इसको मिटा देता हूँ मैं, अब मुझे जगह यहीं पे चाहिए। पॉइंट 2 में, अब पेमेंट बाय चेक 32,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में गलती है, पता है क्या है, हमने एक पेमेंट किया है, तो आपका पेमेंट जो किया है कितने का? 32,000 का। तो एंट्री कैश बुक में क्या होना चाहिए था? कैश बुक में कहता है कि आपने पेमेंट किया है ना, तो आप एंट्री करते बच्चे कि एक तो बैंक से पैसा चला गया, कितना? 32,000। और मान लो जिसको भी पेमेंट किया था, पार्टी लिख दो, कस्टमर लिख दो, कोई भी आपका पार्टी अकाउंट जिसको भी पेमेंट किया था 32,000, ये एंट्री करना चाहिए था। पार्टी सप्लायर कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं BRS समझ लेंगे आप। तो हमने ये एंट्री करना था, यही एंट्री पासबुक में भी होता। पासबुक वाला भी क्या 32,000 से हमारे अकाउंट को माइनस करता। कहता कि कैश बुक में ये एंट्री 2 बार हो गया है, मतलब एक बार और फिर एक बार आपका एंट्री कर दिया, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब गलती हो गया, उसको नहीं समझ में आया कि एंट्री हम पहले कर चुके, उसने दोबारा पास कर दिया। तो बताओ कैश बुक में मिस्टेक है ना बच्चे, अगर कैश बुक में मिस्टेक है तो कैशियर उसको सुधारेगा, मतलब कैश बुक में सुधारेंगे। हम एक एंट्री को ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो ठीक है। जो दूसरा एंट्री है इसको रिवर्स कर दो, काम खत्म हो जाएगा। पार्टी टू बैंक कहा था, तो हम क्या कर देंगे जी, बैंक टू पार्टी अकाउंट, है ना। बैंक टू पार्टी कितना? 32,000। तो बैंक में क्या बोलेंगे? टू पार्टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू पार्टी, टू कस्टमर, टू सप्लायर, कुछ भी लिख सकते हैं जब नाम ना बताया तो, कि आखिर पार्टी कौन है, किस चीज़ का है वो। 32,000, काम खत्म हो गया, हमने सही कर लिया उस चीज़ का आपका, है ना। थर्ड में आप आइए, थर्ड में थोड़ा स्पीड अप बढ़ेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। 29 सितंबर को बैंक क्रेडिटेड 2,34,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ नील, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय नील अंटिल 1 अक्टूबर। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक एंट्री आपका बैंक में बचे 234,800 का, हमें नहीं पता था, अब पता चल गया। तो हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा? उसकी एंट्री कर लेगा, बोलो हाँ। और अकाउंटेंट एंट्री करेगा तो हमारे बैलेंस को बढ़ाएगा, बैलेंस बढ़ाएगा तो क्या करेगा? बैंक का हमने बैंक में क्या बोल देंगे? टू कस्टमर अकाउंट।
हमें जब बैंक ने कस्टमर ने पैसा हमारे अकाउंट में जमा कर दिया तो उसको बढ़ा लो ना, कितने का है जी 2,34,800। अब मैं इसको दोबारा समझाऊं तो लगता है कि वो आपको अंडरस्टिमेट करूंगा, अब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। बैंक चार्जेज 1160 कहता है कि नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कर लो यहाँ पे एंट्री, रिसिट्स पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड क्या बोलेंगे, बाय बैंक चार्जेज। ये आपका हो गया बाय बैंक चार्जेज, है ना। कितने रुपए का पेमेंट है, 1160 का, 1160 आपका। आगे बढ़िए। 6 सितंबर को बैंक ने नील के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट कर दिया इन एरर, गलती से। बैंक ने गलती किया, हम भी गलती करेंगे ना, वो बीआरएस का पार्ट होगा। तो आप यहां लिखो ना, बैंक क्रेडिटेड रुपीज 40,000 बाय एरर, गलती से। तो ठीक है, ये कैश बुक और ये पासबुक अप हो चुका है 40,000 से। हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें भी क्या करना होगा अप, यानी कि प्लस कॉलम में तो प्लस में लिखिए आप यहाँ पे 40,000, है ना। 40,000 बीआरएस बन रहा है आपका कि दोनों का बैलेंस मैच करने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे आप। 6 पॉइंट में कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज 280 वाज डिस्काउंटेड बाय विद द बैंक। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 20 सितंबर। कहता है कि नो एंट्री हैज बीन मेड। लो, बिल आपका जो बैंक से हमने डिस्काउंट किया था बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा या पढ़ेंगे कि अगर हमने बिल डिस्काउंट किया था तो एंट्री क्या होता है कि बैंक अकाउंट को हम बढ़ा देते हैं, बैंक अकाउंट, और बीआर हमारे पास से चला जाता है। कुछ डिस्काउंट चार्जेस की अगर कटने की बात करता है तो वो भी एंट्री करता है, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा। यानी कि हमने बिल बैंक को बेच दिया है 280 का 280 में। ये बिल डिसऑनर्ड हो गया 28 को, नो एंट्री मेड। एंट्री कर दो। एंट्री क्या करेंगे, जब भी डिस्काउंटेड बिल, जो बिल हमने बैंक को बेचा है, अगर वो डिसऑनर्ड होता है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं जी, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड टू बैंक अकाउंट। अब आप ये एंट्री मुझसे मत पूछना कि सर ये एंट्री कैसे हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने एंट्री पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। अभी तो बस आप बीआरएस पे फोकस करो यार, कि हमने बैंक में एक 280 का जो अमाउंट हमने पहले जमा कराया था, बैंक ने पैसा निकाल लिया है। जब भी बिल डिसऑनर होता है बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, उसकी एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं, तो हम एंट्री कर देंगे डेटर्स टू बैंक। तो बैंक में क्या बोलेंगे जी, बाय डेटर्स या बाय कस्टमर, कुछ भी लिख सकते हो। अमाउंट बताइए कितने का है, 2,80,000। ये 280 का अमाउंट आ गया, ठीक है ना, 2,80,000 रुपये। आगे बढ़ो, और क्या बता रहा है। 7 पॉइंट चेक करेंगे। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इतना। तो ये तो बीआरएस का पार्ट है, हमने कुछ किया है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपका, है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, कैश बुक, पासबुक। हमने चेक इशू किया है मेरे बच्चे। अगर चेक इशू किया तो कैश बुक बताओ क्या हो चुका आपका, डाउन हो चुका है। पासबुक आपका वही है, कैश बुक से बढ़ रहा हूँ, अप करना पड़ेगा। अप यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा। और कितना अमाउंट है, 26,52,000 का अमाउंट, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आया। और भी कुछ यहाँ पे है नहीं सर। तो बस अब आपका कुछ पॉइंट है नहीं, हमने सारी चीज़ें कर ली जो रेक्टिफिकेशन करना था। फटाफट आओ जरा हम इसको एंड करते हैं। जरा बताओ इसको क्लोज करके आपका क्या बैलेंस निकल के आ रहा है। आई थिंक 280 है ना, इधर बैलेंस आएगा 2 बैलेंस सिटी, बताइए कितना। तो 8124 प्लस 1160 और प्लस 280, ये अमाउंट आ गया 2,89,284 का अमाउंट। यहाँ पे 2,89,284 का अमाउंट। इसमें से माइनस कीजिए 32,000 और माइनस कीजिए गलती कर दिया मैंने, फिर से एक बार। 289,284 माइनस कीजिए 32,000 और माइनस कीजिए 2,34,800। ये आगे बच्चे 22,484 का अमाउंट। ये बैलेंस कौन सा है, जब हम ओपनिंग में लेके आ रहे हैं तो क्रेडिट में आपका निकल के आ रहा है। और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। तो दिस इज योर ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है 22,484। ओवरड्राफ्ट जब भी होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, माइनस कॉलम में। तो आपका 22,484 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। अब आओ जरा हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है जी हमारे पास। तो 22,484 प्लस आपका 26,28,000। मेरे बच्चे इस साइड जो आपको आ गया, यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है अमाउंट 26,50,000
ये बड़ा होगा, सॉरी ये बड़ा निकल के आ रहा है। इधर का टोटल आ गया 2650,484। इधर का टोटल बड़ा दिख रहा है मुझे, आप एक बार लिखिए कितना, 2652,000 प्लस 40,000, ये आ गया 26,92,000 का अमाउंट, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 26,92,000 का अमाउंट, इसमें से माइनस कीजिए आप उनको, यानी कि 26,50,484, यहाँ पे आ गया 41516। चेक करो ना, क्वेश्चन में जो बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया वो कितना दिया हुआ है, 41516, आना ही था। जब सारी गलतियां आपने सुधार ली, सारी चीजें आपने सही कर लिया मेरे बच्चे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका एज पर कैशबुक था, विल से दिस इज एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, है ना, ये पासबुक के मुताबिक है। और ये ओवरड्राफ्ट है, ये देखो आपका बैलेंस जो आ रहा है, ये बैलेंस आपका किस साइड आ रहा है, ये बैलेंस आपका यहाँ पे सेम साइड आ रहा है बच्चे। अगर सेम साइड आएगा तो अपोजिट टाइप का बैलेंस, अपोजिट का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है ना, तो ये भी हम क्या करेंगे, सॉरी सेम साइड है तो अपोजिट बैलेंस, तो यानी कि अगर ये ओवरड्राफ्ट तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस एज पर आपका पासबुक हो गया, ठीक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक। अगेन इसका जो आंसर है वो बुक में गलत दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलती से जो बैलेंस लिखा है ना ऊपर में, क्वेश्चन में ही गलती है, आप उसको सुधार लीजिए, क्वेश्चन में ही गलत है कि जो ऊपर में लिखा हुआ था ऑन द, पढ़ेंगे सेकेंड लाइन, ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस। मेरे बच्चे डेबिट बैलेंस तो है नहीं, ये तो क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है ना। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, सेम साइड तो आपका ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही मिस्टेक है। तो आप जो था ना ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन में मिस्टेक, आप चिंता नहीं करना, क्रेडिट बैलेंस। और इसका सोल्यूशन मैं आगे की बुक में हटा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो 100% सही है, लॉजिकली हम सारी बातें सीख रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे। इंस्टीट्यूट भी बदमाश होता है, कई बार वो उल्टे सीधे आपका लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको समझ जाएंगे। यहाँ पे प्लीज़ कॉपी करेंगे आप यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ सर, वो एक जो आप नया वाला तरीका बता रहे थे वो कर दो ना। नया तरीका कुछ भी नहीं है। दो तरीके से BRS बनता है। एक तरीका क्या है मेरे बच्चे, ये जो सबसे बेस्ट तरीका बताया, मैं आपको यहीं पे क्या करता हूं, मेथड 2 दिखा देता हूं। मेथड 2 ये आपका हो गया मेथड 1। और ये मेरे बच्चे ये 1 जो है ना, ये प्रेफरेबल होगा हमेशा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन आप हमेशा इसी मेथड से करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। मेथड 2 में क्या करेंगे कि अगर आप BRS बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ये देखिए आप, सॉरी यहाँ पे 2 कॉलम नहीं आता, हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है जी, ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट, ये हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एक ही कॉलम होता है, कितने का जी, आपका 222484 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे जो भी इस कॉलम में आ रहा है ना, जो इसी कॉलम में आ रहा है, वो सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड में हम क्या करेंगे जी, मैंने आपको उसमें ही बताया था, क्या नाम है वो आपका, MCQ करते समय, कि सेम कॉलम में जो आ रहा है हम उसको ऐड बोलते हैं, अपोजिट वाले को माइनस बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अब ऐड में क्या करेंगे जी, ये वाला आपका मतलब कि जो चेक डिपॉजिटेड वाला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट आपका क्रेडिटेड, एक तो इसको ऐड कीजिए। बताइए, यहीं पे बताइए कि हम किसको ऐड कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं। तो 2628,000। और किसको ऐड कर रहे हैं जी, ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे चेक इशू, कहाँ गया, बस वही तो ऐड हो गया। अब हम लेस किसको कर रहे हैं, तो जो इस कॉलम के अपोजिट में आया है, यानी कि इन दोनों को। हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपने बैलेंस लिखा है, अगर यहाँ लिखा है मेरे बच्चे, तो इसके साथ वाले उसमें ऐड हो रहे हैं, अपोजिट वाले माइनस हो रहे हैं। अगर बैलेंस यहाँ लिखे हो तो इसके साथ वाले प्लस होते हैं, उसके वाले माइनस होते हैं। इसलिए वो कंफ्यूजिंग, ये सेकंड मेथड कंफ्यूजिंग हो जाता है आपको कि यार ये बैलेंस कहाँ पे लिखा जाएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा। लेस में क्या करेंगे, एक तो आपका यहाँ पे बैंक क्रेडिटेड वाला, बैंक क्रेडिटेड लिखो ना आप भी, ताकि कल को मुझसे परेशान ना करो कि बाय एरर कि सर ये कैसे, आपका दूसरा मेथड क्या है। तो ये 40 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, डाल दिए ब्रैकेट में या फिर माइनस साइन के साथ। फिर चेक इशूड वाला लेस,
हम चेक जो हमने इशू किया है, चेक इशूड, वो कितना आपका 2652 वाला, 2652 वाला भी 52, 2652 इसको भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो आपका बैलेंस आ जाएगा लास्ट में, ये बैलेंस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। जब इसको प्लस माइनस करोगे ना तो 41516 आपका निकल के आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस एज पर पासबुक जो निकल के आपका आएगा, इसमें इसको प्लस करना, इन सबको माइनस करना। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो अभी यहाँ बैलेंस बन जाएगा, और निगेटिव तो फिर आपका क्या होगा जी, ये आपका ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये मेथड बहुत अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं आप। यहाँ पे हौच-पौच होगा, मैं एक क्वेश्चन अभी और करके दिखा देता हूँ, परेशानी यहाँ पे होती है बच्चे। आओ ना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ, और आपका आज ये कौन कौन से क्वेश्चन हो गया हमारा, 12 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, 13th। ये मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद कर लेंगे, ये क्वेश्चन कहीं दम नहीं है। 13 पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सर्टन बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 December 2022 ऑल्सो प्रेजेंट विथ कॉलम प्लस एंड माइनस। ये खुद ही क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया प्लस और माइनस कॉलम के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम यही करेंगे, वो ना बोले तो भी करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बच्चे। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर देना, मैं नहीं समझाने वाला। आप आइए जरा इसके बाद अपना 14th क्वेश्चन आइए। 14th क्वेश्चन, 14th क्या बोलता है, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 March 2022। मेरे बच्चे, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस आपका है। ये क्वेश्चन करा देता हूँ, पता है क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, सिर्फ इस दोनों में फर्क आपको समझाने के लिए बस। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ना तो बैलेंस को निकालने में कोई दिक्कत है, ना प्लस माइनस कॉलम में कोई दिक्कत है। यहां परेशानी होती है बच्चे, वो परेशानी क्या होती है मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाऊंगा। आओ ना, एक बार 14 क्वेश्चन करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मेथड 1, और ये हमारा हमेशा क्या होगा, प्रेफरेबल मेथड होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन में आंसर गलत होने के चांसेस कभी भी नहीं होते, ना के बराबर मेरे बच्चे, है ना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट खराब है या लैंग्वेज में इशू है तभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बोलना बनाने के लिए, तो सब कुछ बीआरएस में जाएगा। कोई भी मेथड हो, दोनों में से कोई भी मेथड हो, एडजस्टेड कैश बुक बनाने का दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बीआरएस में दिखाता हूँ मेथड 1 आपको, जो हम जानते हैं। ये बन रहा है एज ऑन 31 March 2022, ठीक है ना। ये हमारे पास दो कॉलम, एक तो आपका प्लस कॉलम है ना, और एक हमारा माइनस कॉलम, जो प्यारा मेथड है, जिसको हम हमेशा क्या करते हैं, हम जिसे सॉल्व करना पसंद करते हैं, ये हमारा प्यारा मेथड है, ठीक है ना। आइए जरा, हमारे पास ये दिया हुआ बच्चे, बैलेंस एज पर आपका कैश बुक है, और आप जानते हैं कि किसी के मुताबिक भी बैलेंस रहे वो प्लस में जाएगा, 18,60,000, 1860। फिर कहता है कि चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड। लिखो ना यहाँ पे, चेक इशूड, शॉर्ट में दे रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू तो किया है बट चेक को प्रेजेंट नहीं हुआ, 360। तो हम क्या करते हैं, कैश बुक पासबुक, कैश बुक डाउन है, पासबुक वही है, कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो हमें अप करना होगा। अप यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा 3,60,000 का अमाउंट, 360, ठीक है ना। डिविडेंड रिसिप्ट लिखेंगे फटाफट, मैं स्लो नहीं होने वाला, आप चाहो कि स्लो हो जाओ, नहीं होने वाला। डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट है ना, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ फटाफट, और पूरा लाइन भी नहीं लिखूंगा, आप कर लेना बाद में। तो कैश बुक पासबुक कहता है कि यार डिविडेंड रिसिप्ट बैंक ने रिसीव किया, पासबुक अप है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, ठीक है, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या जी, प्लस कॉलम में कितना, 250 का अमाउंट आपका, 250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगला है आपका इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपका बैंक ने अगर इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, कैश बुक पासबुक, पासबुक अप हो चुका है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, पासबुक अप है, कैश बुक है, कैश बुक से बढ़ रहे हो, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब कि प्लस करना होगा 6250,
है ना बच्चे, बस जो मतलब सिंपल है ये, समझो ना मेरी बात। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, कहता है कि चेक हमने डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा किया है। कहता है कि बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कहता है कि चेक को कलेक्ट नहीं किया। ये कैश बुक और ये पासबुक आपका। सुनो ना मेरी बात, आपका मेरी बात सुनो ना। अगर चेक आपने डिपॉजिट किया तो कैश बुक अप है, पासबुक वही है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से डाउन करना होगा, माइनस में लिखो ना 7,70,000। आप देख रहे हो मैं कितना स्पीड चल रहा हूँ, कितना स्पीड। आगे बढ़ो, और क्या बता रहा आपको, आगे बढ़ो। कहता है कि बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अगर बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक है, बैंक चार्जेस नॉट इन कैश बुक, तो सोचो ना कि कैश बुक पासबुक, अगर कैश बुक में एंट्री नहीं है तो आपका क्या है जी कि पासबुक डाउन है, कैश बुक ही है। कैश बुक से बड़ा डाउन करना, माइनस करो फटाफट जल्दी, मैं नहीं रुकने वाला। आप चिल्ला लो तब भी नहीं रुकूंगा। ये लीजिए आपका, आगे बढ़ो। अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। लो, हमने एक चेक जमा किया था, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, बट नो इंटीमेशन रिसीव। कहता है कि चेक डिसऑनर्ड, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो मेरे बच्चे कैश बुक पासबुक, जब चेक हमने जमा किया होगा तो कैश बुक अप कर दिया होगा, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ क्योंकि पैसा बैंक में आया ही नहीं है, और वो डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड होने का मतलब कि इसको हमें डाउन करना था, हमने नहीं किया, तो कैश बुक आपका अप दिख रहा है। हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या जी, माइनस करना होगा। लिखो ना माइनस कॉलम में 1,60,000। याद रखना, यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक नहीं बन रहा है, सब कुछ हम BRS में दिखा रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में जो आप पढ़े वही होता है, एग्जाम में जो बोलेगा वही काम करेंगे। बैंक ने पे किया हाउस टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हमारे, बट नो इंटीमेशन रिसीव, मतलब कि बैंक पेड हाउस टैक्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में कहता है कि उसकी एंट्री नहीं है, कैश बुक पासबुक। बैंक ने पे किया ना, पासबुक डाउन है, कैश बुक से बढ़ रहे डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस करना होगा, कितना जी 1,75,000। मैं तो कहता हूँ यार इससे सिंपल कोई मेथड ही नहीं है। बस अब आपको क्या करना, फटाफट आप निकालिए कि आपका बैलेंस क्या निकल के आ रहा है, बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है जी, प्लस कॉलम। तो बताइए 1860 प्लस आपका 360 प्लस 250 प्लस 6250, ये आपका आ गया 2476,250 का अमाउंट। तो ये 2476,250, इसमें से माइनस करो ना, एक तो आपका 770, एक माइनस कीजिए 1000, माइनस कीजिए 160 और माइनस कीजिए 175 का अमाउंट आपका। ये आ गया आपका 13,70,250 का अमाउंट। सुनो ना, ये एज पर कैश बुक था, हम इसको क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। ये हमारा हो जाएगा एज पर पासबुक, ठीक है ना। ये बैलेंस है, ये क्या है जी, सेम साइड आ रहा है कि अपोजिट से, अपोजिट ना, तो ये भी बैलेंस कहा जाएगा। ये हमारा हो गया पहला मेथड जो हम जानते हैं। अगर मेरे बच्चे सेकंड मेथड आप मुझसे पूछोगे कि नहीं सर आपको हमें समझाना पड़ेगा सेकंड मेथड भी, सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें तो ये अच्छा लगता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेकंड मेथड क्या है। वी हैव ओनली वन कॉलम बेटा। इसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस एज पर आपका कैश बुक। कैश बुक के मुताबिक बैलेंस कितना है जी, 18,60,000, 1860 आपका। अब इसके बाद ये देखो, अब इस कॉलम में जितने सारे आए ना उन सबको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। आप लिख लेना, मैं समझा रहा हूं। प्लस करेंगे आपका 3,60,000, फिर प्लस करेंगे आप यहां पे 2,50,000, फिर प्लस करेंगे आप 6250। और जो मेरे बच्चे दूसरे माइनस कॉलम नहीं कहना, इसके अपोजिट में जितने सारे दिखेंगे, इसके अपोजिट में हम उनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे आप यहाँ पे 770 सॉरी, माइनस करेंगे आप यहाँ पे 1000, माइनस करेंगे आप यहाँ पे 1,60,000, आप माइनस करेंगे यहाँ पे 1,75,000, 175। तो अब जो आपका आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 13,70,250 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लो, मैं ऐसे एक चीज़ बता रहा था, 1860 प्लस 360, फिर आपका प्लस 250, फिर प्लस 6250,
-770 -1000 -160 -175,000, ये आ गया आपका 13 इतना। तो ये देखो, ये पॉजिटिव यहाँ पे था, ये पॉजिटिव आया ना, यहाँ अगर पॉजिटिव आएगा तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे रहेगा, ये भी आपका बैलेंस हो गया। लेकिन क्या बोलेंगे, एज पर आपका पासबुक, खत्म हो गई बात यहाँ पे। अब देखो इस मेथड में परेशानी क्या है बच्चों को, वो बताता हूं। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया रहेगा ना, बैलेंस दिया रहेगा चाहे कैशबुक का चाहे पासबुक का, तो फिर आपका सोच बिल्कुल जैसे ऐसे था वही सोच यहाँ पे, बढ़ रहा है तो प्लस करो, यानी कि प्लस करो, घट रहा है तो माइनस करना, माइनस करो, ये आपका। लेकिन मेरे बच्चे अगर ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ना, ओवरड्राफ्ट आपका, तो सोच बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि अब इसमें हम इनको प्लस कर रहे हैं, इस कॉलम वाले को, दूसरे वाले को माइनस कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करता हूँ यार वही हमारा ठीक है, क्यों फालतू में हम टाइम बर्बाद करेंगे, रिस्क लेंगे। आई थिंक दिस इज बेटर वन आपका, ठीक है ना। तो ये भी काम खत्म किया, ये भी काम खत्म किया। मैं सोचता हूँ कि जल्दी से अब इसकी थ्योरी कराकर और मैं ख़त्म करूँ। थ्योरी में मेरे बच्चे मैं सोचता हूँ कि आपका बुक जो है ना, उसी नोट्स को मैं ओपन कर लूँ यहाँ पे, आइए जरा देखते हैं क्या निकल के आता है, और फिर हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं आपका, ये लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका BRS का थ्योरी। तो BRS 6271 यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। आप अपने बुक में देखिए, आप बुक निकालो ना, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये लीजिए आपका थ्योरी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। आपके सारी बुक में जो थ्योरी सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, ये क्या बताता है। मीनिंग ऑफ पासबुक, अब आप जानते हैं कि पासबुक इज मेयरली अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक, इन द बुक ऑफ बैंक। बैंक के बुक में जो कस्टमर का अकाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पासबुक। बैंक इधर सेंड्स पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और गिव्स ए पासबुक टू इट्स कस्टमर इन विच ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल मेड बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड इज रिकॉर्डेड। बोथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट अ कॉपी ऑफ द लेजर अकाउंट, जो बैंक आपका रखता है उसी को मेरे बच्चे, ठीक है ना। और एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार ये अगर बैंक ने कोई गलती किया है, बैंक ने कोई गलती किया हमारे अकाउंट में, तो ये कहते हैं कि इट इज़ द कस्टमर ड्यूटी टू चेक द एंट्रीज एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द बैंक ऑफ एनी एरर दैट ही मे नोटिस। आपका ये बैंक के होना चाहिए बैंक का, बट पता नहीं आपका बुक क्यों बोलता है कि हमारा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एनीवे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैशबुक, आप जानते हैं कि कैशबुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक आपका मेंटेन बाय द फॉर्म एनी कस्टमर। BRS क्या होता है आप ये भी जान गए आप कि टू रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब क्या, टू रिकॉन्साइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंसेज बिटवीन द टू डिफरेंट सोर्सेज एंड एलिमिनेटिंग द डिफरेंसेज। आपका दोनों का सोर्स पता करना कि आखिर क्यों दोनों में डिफरेंसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। हम किसको रिकॉन्साइल करते हैं जी, तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक को जो कस्टमर बुक बनता है, और बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपका पासबुक को, हम इन दोनों को रिकॉन्साइल करते हैं। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, यू नो एवरीथिंग, है ना। एग्जाम में आ जाए कि भैया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि BRS में रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, हम इनको रिकॉन्साइल करते हैं। और रिकॉन्सिलेशन मतलब बस डिफरेंसेज को पता करना, डिफरेंसेज को जो हम पता करते हैं कॉजेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रीजन फॉर डिफरेंसेज बिटवीन कैशबुक पासबुक, ये आपका यहाँ पे मैंने 6 रीजन दिए हुए हैं। ये 6 वही है जो मैंने क्लास में आपको स्टार्टिंग में नोट लिखाए थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशूड, वो बैंक इंटरेस्ट चार्ज, ये वो सारी बातें पढ़ जाना। मैं नहीं पढ़ाऊँ तब भी पढ़ जाना मेरे बच्चे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्यों पढ़ाऊँ मैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चेक रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द कैश बुक एज सुन एज दे रिसीव्ड, हाउएवर सेम हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप जानते हैं चेक रिसीव किया बट डिपॉजिट नहीं हुआ, चेक इशू किया, ये सब आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग आपका BRS, इसको पढ़ लेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपका आ जाए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश फ्लो। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि कुछ गलतियां हो रही है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ चोरियां हो रही है, उन पे कंट्रोल करने के लिए भी हम BRS बनाते हैं।
समझ रहे हो? अगर रेगुलर बेसिस पे ये बीआरएस बनता है तो कभी कभी पता है क्या, हम ये चेक भी करते हैं कि यार कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है। अक्सर देखा गया बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में, कि हमारा अकाउंटेंट ना कहता है कि भैया हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए जो हमारे पास में थे, लेकिन वो 10,000 रुपये सचमुच में जमा हुए हैं कि नहीं वो हमें पता नहीं रहता जब तक बीआरएस ना बने। जब बीआरएस बनेगा तब तो दिखेगा यार यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ भी एंट्री है। अगर यहाँ पे एंट्री दिख रहा है कि हमने कैश बुक में, हमारा कैशियर ने किया है कि हमने बैंक में जमा किया है, बट पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ चोरी हुआ होगा, उसने जमा नहीं किया होगा। इसलिए मेरे बच्चे बीआरएस बनता है, हर एक कंपनी बनाती है। या फिर कोई गलती जो बैंक ने, अभी देखा ना अपने कई सारी गलतियां, बैंक ने किसी और का एंट्री हमारे अकाउंट में, हमारा एंट्री किसी और के अकाउंट में, ये सब गलतियां। कभी कभी बैंक उल्टे सीधे चार्जेस काटते रहता है। अब उतना नहीं होता क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल हो गया है। आज से 8-10 साल पहले बैंक पता नहीं कभी आपका एटीएम का चार्ज काट लिया, कभी चेक का कुछ भी चार्ज काट लेते थे। वो चार्ज सर 5-5 रुपये होते थे। पहले कहते थे कि सब कुछ फ्री है, और 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये काट लिया। अब सोचो अगर 10-10 रुपये भी अगर वो एक अकाउंट से काट रहे हैं, उनके पास कम से कम 10 करोड़ अकाउंट चल रहे हैं, तो वो कम से कम 100 करोड़ रुपया तो ऐसे ही कमा ले रहे हैं। सोचो इस बात को, बैंक कितना बदमाशी करता था पहले। आरबीआई ने बहुत कंट्रोल किया, फिर भी कई सारे बैंक बदमाशी करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है। मेरे अकाउंट से, मैं अपने सीओसी के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कई सारे अकाउंट, हमारे अकाउंट से क्या होता है, कभी कभी पैसा निकल जाता है। क्यों निकल गया पैसा जी? बैंक के पास फिर कंप्लेंट डालते हैं, किसी ने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया, बहुत चीज़ें होती है। तो आपका बीआरएस ये सब बनना चाहिए सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है ना? आप भी बनाएंगे जब बड़े हो जाएंगे तो साइलेंट फीचर्स क्या है जी आपका बीआरएस का? एक तो रिकॉन्सिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर, कोई गलती है उसको भी हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। एनी अनड्यू डिले अगर हुआ है चेक के क्लियरेंस में, आज हमने 28 तारीख को चेक जमा किया, मान लो कि 20 मार्च को चेक जमा किया, और पता चला कि 30 मार्च तक चेक क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ? वो तभी ना पता चलेगा कि जब हमारे पास यहाँ पे एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, कि यार 10 दिन पहले चेक जमा किया था, बैंक में पैसा नहीं आया। अरे एक टाटा, रिलायंस, बिरला की बात सोचो, जहाँ पे लाखों चेक एक दिन में जमा होते हैं। तो जब तक हम ये चेक प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाएंगे कि यार यहाँ तो हमने एक चेक जमा कर दिया, हमने सोचा कि पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, वो चेक आगे प्रेजेंट ही नहीं हुआ, चेक गुम हो गया, कहीं गिर गया चेक आपका बैंक की तरफ से, तो फिर पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, फिर तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बीआरएस बनाया जाता है, ठीक है ना? तो एक तो एनी अनड्यू डिले, उसके लिए भी चेक करने में जी। और रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ ए बैंक फ्रॉम एम्बेजमेंट ऑफ फंड, चोरी करने से रोकता है। देयर हैव बीन मेनी cases where cashier merely made entry in the cash book but never deposited cash into the bank। वो एंट्री तो कर देता कि मैंने पैसा जमा कर दिया, लेकिन वो जमा ही नहीं करता। आप ये सब पढ़ते समय अपने बारे में मत सोचना, आप सोचना वो टाटा, बिरला, रिलायंस, जहाँ पे लाखों एंट्री डेली होते हैं, रोज पैसा आज जमा हो रहा है, निकाल रहे हैं, जमा हो रहा है, निकाल रहे हैं। अब एक उनका अकाउंटेंट ने क्या किया, बदमाश था, आप नहीं थे, कि उसने 10,000 रुपीज़ क्या किया जी, बैंक में आपका जमा नहीं किया, बोला कि जमा कर दिया, एंट्री कर दिया अपने कैश बुक में। तो हमें तो लगता है कि यार पैसा बैंक में जमा हो चुका है, लेकिन पासबुक में दिखना तो चाहिए कि हाँ एंट्री हुआ है, तो हम बीआरएस बनाएंगे ना, तभी तो बात बनेगी। वो कह रहा है, और इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फैक्ट, यानी कि सही बैलेंस कितना उसको पता करने में आपको हेल्प करता है। हम बीआरएस कैसे बनाते हैं? यू नो एवरीथिंग, कि कैश बुक से भरो, पासबुक से भरो, जैसे भरो, पहले आप कैश बुक को एडजस्ट करो, एंड ये करो, वो करो, एंड वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन नाउ, एवरी क्वेश्चन वी हैव डन। क्यों मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ? मुझे कोई मतलब नहीं बनता। आपकी बुक के अंदर में जितने सारे क्वेश्चंस थे मेरे बच्चे, ऑलमोस्ट मैंने सारे करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया करने के लिए, 7 क्वेश्चन को मैंने काट दिया है, आगे से मैं इसको बुक से ही हटा दूंगा, ठीक है ना? तो आप इसको पढ़ें, आप इसमें मस्ती करें, एंजॉय करें, और दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी चीज़ आपको दे दे बीआरएस के अंदर में, आपसे ना बने, सवाल ही नहीं बनता मेरे बच्चे, सवाल ही नहीं बनता। फील करें आप कितने स्ट्रोंग हैं, आप सचमुच में संतोष सर के बच्चे हैं, आप सीओसी के बच्चे हैं। वो शक्तियाँ जो सीओसी आपके शरीर के अंदर में हमेशा डालने की कोशिश करता है, वो आपके अंदर आ चुकी है, और आप रियली में स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। एक बार मेरी खातिर आज आप अपने घर से बाहर निकलिए, छत पे, रोड पे, जहाँ भी जाना है बाहर निकलो, और देखो क्या सचमुच में जो हवा है,
जो धूप है, जो बारिश हो रही है, क्या उसमें कोई चेंज आया है? क्या कुछ अजीब सा आपको अच्छा फील हो रहा है क्या? अगर अच्छा फील हो रहा होगा, वो शक्तियाँ है मेरे बच्चे BRS की जो आपके अंदर आ चुकी है। अब सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ अगले चैप्टर में, अगले कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे CA बच्चों के लिए। आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको CA की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो CA कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास CA बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।